बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी फ़ौज का आज शाम से आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज से आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेट काम के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त और खलीज अरब व खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर होगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो भी जारी की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का प्लान, बरतानिया ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबने हुर्मुज़ की मुमकिना नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में वाज़िया किया है कि बरतानिया आबने हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी का हामी है और इस अहम समुद्री रास्ते को खुला रखने की हमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ आलमी मैशियत के लिए ज़रूरी है बल्कि बरतानिया के अंदर महंगाई के दबाव को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आपने हुर्मुज़ किसी भी किस्म का टूल या फीस आयद नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आलमी तजारत मुतासर हो सकती है। बरतानिया इस हवाले से फ्रांस और दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर एक वसी इत्तेहाद तश्कील देने पर काम कर रहा है ताकि बैनुल अक़वामी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे कि हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमरीकी बहरिया फौरी तौर पर आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करेगी और ऐसे बहरी जहाज़ों को भी रोका जाएगा जो ईरान को टूल अदा करके इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे। माहिरीन का कहना है कि बरतानिया का ये मौक़िफ़ मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान पॉलिसी इख्तिलाफात को ज़ाहिर करता है जबकि इस मामले के आलमी तजारत और तेल की सप्लाई पर बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जल्द ही तुम्हें $4 वाला पेट्रोल याद आएगा। कलीबाफ का डोनाल्ड ट्रंप पर तंज और नई वार्निंग। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने आबने हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रिमार्क्स पर सख्त और तंजिया रद्द-ए-अमल जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कलीबाफ ने मुमकिना नाकाबंदी के तस्वर का मजाक उड़ाते हुए अमरीका और आलमी मंडियों के लिए संगीन माशी नताइज की वार्निंग दी। बाकर कलीबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर बराह रास्त ज़रब लगाते हुए लिखा, इस नाम नहाद नाकाबंदी के बाद तुम जल्द ही $4 से $5 फी गैलन ईंधन की कीमतों को याद करोगे। कलीबाफ के इस बयान को वसी पैमाने पर एक इंतबाह के तौर पर रखा जा रहा है कि दुनिया में तेल की तरसील के अहम तरीन रास्ते आबने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का सबब बन सकती है। ईरानी स्पीकर ने माशी वार्निंग के साथ साथ अमरीका को ईरान के अज़म का इम्तिहान लेने के खिलाफ भी मुतनब्बा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पुख्ता इरादे को दोबारा आजमाने की कोशिश न करें, कोई भी गलती पहले से बड़ा सबक सिखाएगी। कलीबाफ ने मजीद कहा कि अगर अमरीका जंग का इंतखाब करता है तो हम जंग से जवाब देंगे, अगर वो मंतक के साथ आते हैं तो हम भी मंतक के साथ जवाब देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 6 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को ख़त्म करने की कोशिश की। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ईरान की सहूलतकारी कर रहे हैं, नेतन्याहू ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्लामी ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि खित्ते के 6 ममालिक ने इसराइल को घेरने और ख़त्म करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि तुर्क सदर कुर्दों के कत्ले आम में मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदारती दफ्तर के कम्युनिकेशन अमूर के सरबरा ने कहा है कि नेतन्याहू की गजा में नस्ल कुशी और खित्ते के 7 मुल्कों पर हमले जारी हैं।
नेतन्याहू तुर्क सदर को निशाना बनाने की खुश फहमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू मुजरम हैं जिनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू अपनी सियासी बका के लिए खित्ते को कशीदगी और तसादम में धकेलना चाहता है। नेतन्याहू को बिलाखिर इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं, अमेरिका गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुज़ाकरात के अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आमने हुर्मुज़ जोहरी मामला, जंगी हरजाना, पाबंदियों के खात्मे पर बहस हुई। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि हम बातचीत में मुतअद्दिद निकात पर इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँच गए। सफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार दूसरे फ़रीक़ैन की संजीदगी और नेकनियती पर। सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ज़रूरी है कि दूसरा फ़रीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे और ईरान के हकूक़ को तस्लीम करे। ईरान, पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान मुशावरत जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, सिहूनी फ़ौज ने लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ एक बार फिर तेज़ कर दीं। जनूबी लबनान के तारीखी शहर सोर में मुतअद्दिद मकामात पर बम बरसाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 97 अफराद शहीद और 133 ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की ताज़ा बमबारी से 5 लबनानी शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के जारी हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 97 अफराद जाम भाग, 133 ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और एक इसराइली टैंक तबाह कर दिया। उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में एक रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है जो इसके मुताबिक इसराइल की जानिब लॉन्च करने के लिए तैयार था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत सेहत ने मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के एक और हमले के नतीजे में मज़ीद एक फ़लस्तीनी के शहीद होने की तस्दीक की है। यह हमला देर जरी नामी गाँव में किया गया जो रामुल्ला के शुमाल मशरिक में वाक़ है। इस हमले के नतीजे में 23 साला माजिद हमदान शहीद हो गया। वज़ारत सेहत के मुताबिक यहूदी आबादकारों की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले इस फ़लस्तीनी को हस्पताल लाया गया, ताहम वो नाजुक हालत में थे। बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम हक हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमेरिका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नियति से अमेरिका के साथ बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की, अहदाफ बदले। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अमेरिका व ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमेरिकी अखबार का दावा। मारूफ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।